ट्रेन टाइम पर है सर? तो ट्रेन टाइम पर आ रही है? हाँ, अभी तो समय पे बताया। इस पे है। अच्छा, कुछ खास व्यवस्था हुई है कि कल जो घटना हुई उसके बाद आप लोगों को कुछ हिदायत भी दी गई है? हमारे ऐसा कुछ नहीं, बस हमसे। और आगे है तो लोगों से बात करते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह सुबह यहाँ पर बड़ी तादाद में। आप लोग प्रयागराज जा रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? संदीप। थोड़ा आगे आ जाइएगा। संदीप कहाँ से है संदीप? गुड़गांव से। आपको पता है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे कल जो घटना हुई? अभी ड्राइवर ने बताया था कुछ हुआ था। 15 लोगों की यहाँ पर जान गई है भीड़ की वजह, स्टैम्पेड में। ओके। आपको जब आपके ड्राइवर ने बताया तो कुछ लगा कि नहीं वापस चले जाए या फिर कंटिन्यू करें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पता है, क्योंकि जो प्रशासन है वो काफी मतलब एक्टिव रहता है, वो ऑब्वियसली कंट्रोल कर लेते हैं वो सारी चीजें। अगर ऐसा कुछ होता तो स्टेशन बंद होता ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुचिता। सुचिता। आपको लगा जब ड्राइवर ने ये बात बोली तो आपने बात की आपस में कि क्या हम जाए ना जाए, साथ में बच्ची भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी वर डिटरमाइंड फ्रॉम द डे 1 की जाना है, तो अब जाना है तो यहाँ पे काफी इजी लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा हुआ है, बट वी जस्ट होप कि थिंग्स विल बी बेटर। क्या लगता है कि इस तरह की जो घटना है नई दिल्ली स्टेशन में हो जाना, क्यों नहीं, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि ना हो? किस तरह की, यात्री के नाते किस तरह, मतलब अभी तो देख के खाली लग रहा है। बाकी तो यही होता है कि लोग रहें खुद कंट्रोल में, क्योंकि देखो आप 10 जने लगा दो, 20 जने लगा दो, 40 जने लगा दो, कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे। लोगों को ही चाहिए आप धक्का मुक्की ना करो, आराम से चलो। जैसे अब आप अंदर आ रहे हैं तो लोगों को होता है पहले बैग रख दूं, तो अपने अंदर ही पेशेंस लेके आनी पड़ेगी कि 1 मिनट में या 30 सेकंड में फर्क नहीं पड़ेगा। आप बैग रखो, अगला तो जाएगा ना। जैसे वो होता है ना रेड लाइट पे सबको होता है हम आगे निकल जाएं, तो पेशेंस रखोगे तो अपने आप चलेगा। समझ रहे हो? प्रशासन क्या करेगा? जैसे अब ये रस्सियां लगा दी या वो लगा दिया, वो तो जितना मर्जी लगाते रहो, कुछ ना कुछ तो है, ये लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अन्वेषा। कौन से क्लास में? मैं 7th में हूँ। अच्छा, जब ये बातचीत हो रही तो आपने सुना? I was sleeping. जब ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर स्टैम्पेड हुआ है, लोग हैं, I was sleeping. अभी आपने सुना तो क्या डर लग रहा है? नहीं। तो यहाँ पर देखिए लोग तो अभी कोई डर नहीं है, अच्छी बात है। लोगों को भरोसा है कि जो यहाँ पर प्रशासन है, जो व्यवस्था है, वो उनको सकुशल अपने अपने उनके डेस्टिनेशन पहुंचा देगी। लेकिन कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके दर्द को अगर आपको करना है तो आप समझ पाएंगे। हम आपको दिखाएंगे एक बार फिर से, क्योंकि लगातार मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और हम आपको थोड़ी सी और भी यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझेंगे कि कल जब ये घटना हुई थी तो कितनी वो भयावह थी। जब 15 लोगों की जान गई, करीब 10 लोग अभी भी घायल हैं। शोएब मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं। शोएब, आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी आप लोगों से बात कीजिएगा, और साथ ही अच्छा, जिस वक्त ये घटना हो रही थी या फिर जिस वक्त ये पूरी यहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी, जो यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन है या फिर जो स्टेशन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उस वक्त त्वरित कार्रवाई करते हुए वो ज्यादा फोर्स वहां पर डिप्लॉय नहीं कर सकते थे ताकि इस घटना को रोक सकते थे, भीड़ को काबू कर सकते थे? देखिए, उस वक्त जब घटना हुई थी जाहिर सी बात है कि उस तरह की जो फोर्स थी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए हमने देखा कि बदइंतज़ामी वहाँ पर फैली और ये घटना हमने देखी कि दर्दनाक घटना हुई। अब सुबह का वक्त हो चला है, इतनी बड़ी जो घटना है वो रेलवे स्टेशन पर हुई। हम फिर से देख रहे हैं कि जो भीड़ है एंट्री गेट पर वो धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, रात अगर पिछले 2-3 घंटों की हम बात करते हैं, 2 बजे के बाद से या 5 बजे तक ही या 1 बजे तक भी बात करें तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त की कुछ ट्रेनें भी कैंसिल हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद यहाँ कुछ सुरक्षा कर्मियों को एंट्री गेट पर भी होना चाहिए था, इस लिहाज से, क्योंकि अगर सुबह के वक्त ट्रेनों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी देखिए कि यहाँ लोगों की भीड़ तो बढ़ती जा रही है। सुरक्षा कर्मी अभी भी कोई आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, कोई भी। हालांकि अभी इतनी ज़्यादा ये नहीं है कि स्मूथली लोग ना जा पाए, लेकिन तब भी लंबी कतार आप देखेंगे कि एंट्री गेट पर बढ़ रही है। और जैसे जैसे अब सुबह होगी और भी ट्रेनों की जो तादाद है वो यहाँ पर है, तो उसी तरह से लोग और ज़्यादा यहाँ पर आएंगे। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? चंडीगढ़। चंडीगढ़।
घटना के बारे में पता चला था आपको? कौन सी घटना हुई? रात भगदड़ मची थी। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं कानपुर जा रहा हूँ। मैंने अभी न्यूज़ में सुना है। अभी सुना है? हाँ, रात नहीं सुना? नहीं रात नहीं सुन पाई। तो इट्स वेरी बैड। ट्रेन है आपकी या कोई कैंसिल वगैरह? तो ट्रेन है। भाई देखिए लोग और भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? प्रयागराज प्रयागराज। जी। और रात की घटना सुनी थी, रात जो भगदड़ मची? बिल्कुल सुनी है। इसके बाद ये नहीं लगा कि अपना इरादा त्याग दे या जाना ही है? कोई डर नहीं है, जो जिसको जो आना है वो तो समय के हिसाब से आएगा ही, लेकिन भगवान पे भरोसा रहना चाहिए। कितने लोग हैं आप लोग? 3 लोग हैं, 3 लोग परिवार के साथ? परिवार के साथ। लोगों को भरोसा है, कह रहे हैं कि जिसको। आप कहाँ जा रही है मैम? प्रयागराज। आप भी कुंभ में जा रही है? जी। रात घटना सुनी थी आपने? घर है वहाँ पे हमारा। अच्छा घर है। घटना के बारे में सुना था, रात यहाँ भगदड़ मची है, बुकिंग है पूरी। तो देखिए लोगों की अमित तादाद बढ़ रही है यहाँ एंट्री गेट पर, लेकिन लोगों को भरोसा है क्योंकि स्थिति सामान्य हो गई थी इस घटना के बाद। तो लोग कह रहे हैं कि उनका चूंकि टिकट बुक है पहले से ही और वो कैंसिल नहीं कराएंगे। तो अभी एंट्री गेट पर तस्वीरें मैं दिखा दूं, लाइन लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई है। रात जो खाली स्टेशन पड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे वो भरने लगा है और लोगों की जो पैसेंजर हैं उनकी तादाद भी यहाँ बढ़ती जा रही है। कहाँ जा रही है मैम आप? कुंभ। और शोएब देखिए, आपने भी लोगों से बात की, मैंने भी लोगों से बात की। लोग देखिए स्टेशन आ रहे हैं, स्टेशन पर आ रहे हैं, सबको पता है कि उनकी ट्रेन है, उनको ट्रेन लेनी है। लेकिन साथ ही शोएब लोगों के अंदर एक भरोसा भी है। देखिए अच्छी बात है, लोगों के अंदर यह भरोसा है कि जो भारतीय रेल है या फिर जो रेल प्रशासन है वो उन्हें सकुशल उनके डेस्टिनेशन में पहुंचा देंगे, गंतव्य स्थान तक ले जाएंगे, जहां जहां जिसको जाना है उनका सफर भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस भरोसे को बनाए रखने के लिए, इस भरोसे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरह की घटना कल हुई है उस तरह की घटना ना हो। अब आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं दानापुर की। अब बिहार के दानापुर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग किस कदर उतारू हैं और वो क्या कर रहे हैं। अब कई बार लगता है कि यहाँ पर जो प्रशासन है, यहाँ पर रेल प्रशासन है, उसको ध्यान देना चाहिए कि लोग ठीक से चलें, ठीक है, कायदे में रहकर वो ट्रेनों पे चढ़े या फिर उतरें। लेकिन कई बार वो बेकाबू हो जाते हैं, तो कई बार जो यात्री हैं उनको भी कितना संयम रखना जरूरी है, इस तस्वीरों से आप समझेंगे। देखिए इन तस्वीरों को, ये दानापुर की तस्वीर है। और देखिए दानापुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और दानापुर की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ नई दिल्ली नहीं है। और इस वक्त जहां से भी लोग ज्यादातर महाकुंभ के लिए आ रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही भीड़ नजर आ रही है, ट्रेनों में जगह कम पड़ जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए रेलवे प्रशासन की तो करीब करीब 3400 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है महाकुंभ की वजह से, और दिल्ली से भी कई ट्रेनों को चलाया गया है ताकि जो भीड़ है उसको कम किया जा सके, किसी एक ट्रेन पर ज्यादा भार ना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इस वक्त एक ही है कि जो लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं क्या वो अपने आप में भी संयम रख रहे हैं और साथ ही प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है। भाई साहब, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? सर मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। प्रयागराज। आपका नाम क्या है? अमित गर्ग। अच्छा, कहाँ से आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। फिलहाल क्या आपको लग रही है यहाँ पर जो व्यवस्था है, क्योंकि आपको पता है इसी प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची थी, लोगों की जान गई, अभी व्यवस्था आपको क्या लगी? सर देखो ऐसा है कि व्यवस्था वैसे तो देखो रेगुलर आते रहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन इस टाइम पे जो जन समूह कुंभ मेले को देखते हुए चल रहा है, उसको देखते हुए जो रात को भगदड़ मची है, मन बड़ा दुखी है। क्योंकि रात को मैंने जब न्यूज देखी 10:30 बजे, मैं 2 बजे तक लगातार न्यूज देखता रहा। मन में कहीं ना कहीं डर था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा हौसला देखा, आप लोगों के थ्रू देखा कि स्टेशन पे स्थिति नियंत्रण में है, तो उसके बाद हमने थोड़ा हिम्मत जुटाई और हम आए हैं। बाकी कहीं ना कहीं जो मैंने महसूस किया, गलती थोड़ी सी रेलवे की थी और कुछ गलती हम लोगों की थी। किस तरह से? सर जैसे मान लो, एक तो जो मैं बार बार नोटिस कर रहा था कि स्पेशल ट्रेनों के चक्कर में बिना टिकट के भी काफी लोग जो है स्टेशन पे पहुंच गए थे कि कैसे न कैसे हम ट्रेन में अपने बैठ के कुंभ में पहुंचे। और उसके बाद जो देखा कि भगदड़ का कारण रहा कि एकदम से प्लेटफॉर्म चेंज होने की मान लो अनाउंसमेंट हुई है, घोषणा जो हुई थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है। तो
इस पॉइंट को देखते हुए रेलवे का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को सहन करना पड़ा है। तो बड़ा मन दुखी है, लेकिन अभी स्थिति काफी काबू में है, मन संतुष्ट है। बाहर पुलिसकर्मी भी अपना काम कर रहे हैं, रेलवे भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सब कुछ ठीक लग रहा है। अब आप खूब जा रहे हैं, आप लोग साथ में ही हैं। आपका नाम क्या, इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? दीपक मित्तल। दीपक, आप भी दिल्ली से हैं? हाँ जी सर। ये क्या लगता है कि जो घटना हुई, ऐसी घटना को क्या रोक नहीं सकते, रोका जा सकता था? रोका सकते। कैसे, क्या करना चाहिए था? आपको यात्री है, आप खुद, आपको लगता होगा ना कि ये चीजें होनी चाहिए। सर देखो असल में इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देखो खाली प्रशासन की नहीं है, हम लोगों की भी है। मतलब ज्यादा मेजर गलती मैं कहूंगा कि यात्रियों की रही, जो भगदड़ हुई है। क्यों, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उससे कई गुना लोग यहाँ पे पहुंचे, जिसकी वजह से भगदड़ का ये कारण बना है। और उसके बाद स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन हर बंदा अपनी ड्यूटी पे नहीं था। जो हमने देखा न्यूज के अंदर कि कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी रेलवे का स्टाफ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं था। और जो अनाउंसमेंट एकदम से हुई है कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, जिसकी भीड़ जितनी है उस हिसाब से, यानी कि जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगे तो देखिए लोगों का ये मानना, यात्रियों का तो ये मानना है कि उसको काबू में करने के लिए उतने ज्यादा प्रशासन की भी जरूरत होती है। देखिए परिवार भी एक मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? कृष्ण अग्रवाल। कहाँ से आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से। प्रयागराज जा रहे हैं? हाँ जी। तो कुंभ के लिए? कुंभ के लिए। इस जगह पे कल रात बड़ी दुर्घटना हुई। हाँ जी। लोगों की जान चली गई। परिवार के साथ जा रहे थे तो कैंसिल नहीं किया? कैंसिल नहीं किया, हमने पता कर लिया था कि अब थोड़ा कुछ बेटर है पोजीशन, इसीलिए आ गए, नहीं तो कैंसिल कर देते। चर्चा हुई थी इस बात को लेके कि रात को हुई थी, कुछ चर्चा हुई थी, सब डिस्कशन हुआ था, सेफ लगा, इसीलिए आए हैं। आपका नाम? अश्विनी गुप्ता। आप भी दिल्ली से? तो आपके घर पे जब बातचीत हुई तो क्या फैसला रहा, कि किसका फैसला रहा कि नहीं जाएंगे? हमें तो सुबह ही पता चला। आपको सुबह पता लगा? सुबह हम सो गए थे रात को, तो हमें पता सुबह ही चला। बाकी घर वाले डरे हुए थे, बाकी यहाँ पर आके सब नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बता दिया हमने घर वालों को, तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को लगा? अंजलि अग्रवाल। तो आप लोगों ने डिसीजन लिया कि जाना ही है, नहीं लगा कि भीड़ हो सकती है? कल भी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने कहा सब सेफ है, देखते हैं, पता करते हैं, बाकी अगर सेफ है तो चलेंगे। क्या लगता है भाई साहब कि क्यों ऐसी घटना हो गई? क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, अमूमन किसी भी स्टेशन से देखा जाए देश की तो ज्यादा सेफ मानी जाती है। लोगों में थोड़ा सा हड़बड़ाहट रहती है स्टेशन पे आने के बाद। आदमी को, जिन लोगों को टिकट नहीं होती है उनको भी जाना है, तो उनका भी मन कर रहा है, सबका मन करता है जाने का। सबको चाहता है कि 144 साल बाद कुंभ पड़ा है, सब लोग नालायक, जिसको टिकट मिल पाए। हमें भी टिकट केवल 5 मिनट के कैब पे मिल पाई हमारी टिकट, क्या पता हमें भी टिकट नहीं मिलती। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाई है उनका भी जाने का मन करता है, लेकिन वो ट्रेन में सीट्स तो लिमिटेड है, उतने लोग जा पाएंगे जितने जा सकते हैं। तो बाकी लोग कोशिश करते हैं, उस चक्कर में क्या करें, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ क्या हो सकता है, कोई अफवाह फैल गई हुई रात को, इसलिए भगदड़ मच गई। क्योंकि आप लोग यात्री है, देखिए हर यात्री के एक सुझाव होते हैं। अगर आपको सुझाव देना है कि बतौर यात्री कि आप स्टेशन में इस तरह की घटना ना हो, तो क्या देना चाहिए? भाई जिसके पास टिकट है उसी की एंट्री हो स्टेशन पे। मेन सुझाव तो यही है। ये ऐसा अमूमन पहले भी होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जिसके पास टिकट रही है उसी की एंट्री रही है, जब भीड़ वाले दिनों में, जब भी कभी भीड़, किसी भी कोई फेस्टिवल होता है। अब ऐसे ही यहाँ था, जिन लोगों के पास टिकट नहीं थी वो लोग भी स्टेशन पे आए थे, फिर वो लोग भी घुसना चाह रहे होंगे, तो इसीलिए ये क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक बात जो है कि क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी अचानक भीड़ आती है और पहले से वहाँ भीड़ मौजूद रहती है, तो आप सोचिए कि एक जगह पे एक वक्त में एक साथ बहुत ज्यादा लोगों का आ जाना कहीं ना कहीं इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।